गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रदेव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिद्धेश मार्केटिंग। आज मैं एक ऐसे किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो दुनिया भर में विश्वविख्यात है। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखा हुआ रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड एक शानदार बुक है और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस पुस्तक को पढ़ करके अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। इस पुस्तक की मैं प्रस्तावना आपको बता रहा हूँ। लेखक लिखते हैं कि मेरे दो डैड थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प था, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे, वे पीएचडी थे और उन्होंने 4 साल का पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम 2 साल में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए। जाहिर है पूरी स्कॉलरशिप पर दूसरे डैडी कभी 8वीं भी पास नहीं कर पाए। दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की, दोनों ने ही काफ़ी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे, दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार, परोपकारी संस्थाओं और चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़कर गए, दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिसका भुगतान बाकी था। दोनों ही डैडी शक्तिशाली, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे सलाह दिया, लेकिन उन्होंने एक जैसी चीज़ें करने की सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने अध्याय के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे सिर्फ एक ही डैडी होते तो मैं या तो उन्हीं सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। दो डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। उनमें से किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैं उनकी कई बातों पर काफ़ी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर अपने लिए विकल्प चुनता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी उस वक्त अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस वक्त गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना करियर शुरू कर ही रहे थे और दोनों ही आर्थिक व पारिवारिक क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में उनके दृष्टिकोण बहुत भिन्न थे। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है, दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। दो शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन में मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता था और उन पर अमल करना चाहता था। दिक्कत यह थी कि दोनों डैडी एक ही बात नहीं कहते थे। उनके दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था, खास तौर पे पैसे के संबंध में। इससे मैं बहुत चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफ़ी समय तक सोचता रहता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा। अपने खाली समय में अधिकतर मैं इसी बारे में विचार करते हुए खुद से यह सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर मैं दूसरे डैडी की कई बातों के बारे में भी यही सवाल पूछता था। इसके बजाय तो यह कहना ज़्यादा सरल होता था क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ, या यह कहकर उनके उस दृष्टिकोण को नकार देना ही आसान होता था। उन बुजुर्ग इंसान को पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं। मैं दोनों डैडियों से प्रेम करता था, इसलिए मैं सोचने के लिए विवश हुआ और अंततः मुझे अपने लिए सोचने का तरीका चुनने की खातिर मजबूर होना पड़ा।
इस प्रक्रिया में अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफ़ी मूल्यवान साबित हुआ, जो किसी दृष्टिकोण को सिर्फ स्वीकार या अस्वीकार करने से संभव नहीं था। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब तथा मध्यम वर्ग कर्ज से डूब जाते हैं। इसका यह कारण यह है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं, घर पर पढ़ाया जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वे बस कह देते हैं स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई कर पूरी कर ले, लेकिन इसके बाद भी उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीबी व्यक्ति की ही रहेगी। दुर्भाग्य से पैसे का विषय स्कूल से नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में वित्तीय योग्यताओं के बजाय अकादमिक और पेशेवर योग्यताओं पर जोर दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकरों, डॉक्टरों और लेखपालों ने स्कूल कॉलेज में बेहतरीन ग्रेड पाए थे, वे जीवन भर पैसे के लिए क्यों जूझते रहते हैं। अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है वो काफ़ी हद तक इसी कारण है, क्योंकि जो उच्च शिक्षा राजनेता और सरकारी अधिकारी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं, उनके पास पैसे के विषय पर बहुत कम प्रतिक्षण है या जरा भी नहीं है। आज मैं अक्सर सोचता हूँ कि तब क्या होगा जब जल्द ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय सहायता की ज़रूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार और सरकार पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? देश कैसे बचेगा? अगर पैसे के बारे में बच्चों को सिखाने का काम माता पिता के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, जिनमें से अधिकतर या तो पहले से ही गरीब हैं या फिर गरीब होने वाले हैं। दोस्तों, ये एक पुस्तक इतने शानदार है कि आपकी सोच बदल देगा और आपके जीवन में पैसे का कीमत बता देगा कि पैसा कैसे बनाया जाता है, पैसा का महत्व क्या है। तो इस पुस्तक को मैं चाहता हूँ आप खरीदें और ख़रीद कर अपने घर लाएं और इसे पढ़ें और इसे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इस पुस्तक को बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि आपने खरीद लिया, ताकि मैं आपके जीवन के लिए आभार व्यक्त कर सकूं या शुभकामनाएं दे सकूं। जय हिंद।